गुड इवनिंग गाइज। आज आप सबको तेजादशमी और बाबा रामदेव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लाइव क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं और आप इस बात को समझ गए होंगे कि जो नया टॉपिक होगा आज के लिए वो कौन सा होगा, उसको लेकर हम बात करते हैं। देखो, हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बात कर ली है और वहाँ पर आप सबका बहुत ही अच्छा सहयोग मिला और आपने उस दोनों टॉपिक को बहुत अच्छी तरह समझा। इसके लिए आपको सभी को धन्यवाद। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं हमारी लाइव क्लास में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो, हम सब ने बात की है, पहले बात कर चुके थे कि परफेक्ट में क्या होता है। परफेक्ट कोई सा भी हो V3 आएगी, सीधी सी बात है। अब देखो, V3 के साथ में इस टेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन, तो हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी, यानी हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ में V3 का यूज करेंगे। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, अब ब्लॉक में बंद कर दूंगा मैं आपको इसको। हैज हैव प्लस V3। देखो, V3 से हम वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करेंगे, प्लस अदर वर्ड्स, कितने भी वर्ड हो सकते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है, यानी इस स्ट्रक्चर पर हम आज बात करने वाले हैं। परफेक्ट का अर्थ V3, और V3 में कब आएगी V3? हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब ये बात आप समझ चुके हो, आप इसको मेरे साथ नोट कर सकते हो और हम अगली स्टेप पर बढ़ते हैं, यानी इस टेंस का यूज हम कब करते हैं। देखो, परफेक्ट का अर्थ होता है पूरा होना, यानी ऐसा एक्शन जो अभी भी पूरा हुआ हो। यानी देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हम कब करते हैं, इस बात को समझ रहे हैं। थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर। जो एक्शन यानी जो कार्य या एक्शन अभी पूरा हुआ हो, यानी ऐसा एक्शन जो अभी पूरा यानी कंप्लीट हुआ हो, अभी पूरा हुआ हो, उसके लिए क्या करेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। और पूरा कब हुआ हो? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट का परफेक्ट यानी पूरा होना, यानी परफेक्ट यानी क्या होता है? पूरा होना, यानी ऐसा एक्शन जो पूरा हो गया हो अभी, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। और आपके सामने दो बातें क्लियर हो गई। हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होगी और मेन वर्ब होगी V3। मेन वर्ब V3 यानी थर्ड फॉर्म काम आएगी यहाँ पर। ये बात आप समझ चुके हो। अब इसके साथ आपने ये भी देखा कि जो एक्शन अभी पूरा हुआ है उसके लिए इस टेंस का यूज करेंगे। देखो, मैं एक सीधा सा सेंटेंस लिखकर आपके सामने क्लियर करता हूँ। उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। अब देखो, कंटिन्यूस में हमने क्या किया था? जो भी एक्शन था वो कंटिन्यू हो रहा था। यहाँ पर ऐसा है नहीं तो परफेक्ट है। ऐसा भी नहीं है कि ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं बताई गई हो जिसमें पूरा होना कंटिन्यू होने का बोध नहीं हो। अब ऐसा तो देखो, यहाँ पर पूरा होने का बोध है, इस चीज़ को हम याद रखेंगे। यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वो पूरा करना है, यानी कंप्लीट है। सब्जेक्ट हमारा देखो ही हो सकता है और सी हो सकता है, दोनों में से तुम्हें ही और सी से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, ही के साथ में हैज आएगा और यहाँ पर V3 क्या होगी? कंप्लीटेड। उसका अपना गृह कार्य यानी उसका कार्य तो हिज वर्क, यानी इस तरह से अपना ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। देखो, हम हैज और हैव कब आते हैं ये सब जानते हो आप। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज आएगा, और आई प्लस प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव आएगा। वैसे मैं इसके आगे आपको लिखकर बता रहा हूँ, आप यहाँ तक इसको नोट कर ले। देखो, वापस रिपीट करता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? परफेक्ट यानी पूरा होना, और प्रेजेंट का इसलिए प्रेजेंट में कोई कार्य पूरा होता है तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है, V3 का यूज करते हैं और अदर वर्ड्स बाद में आएंगे। जो एक्शन
अभी अभी पूरा हुआ हो, उसके लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। देखो, उसने अपना घर कार्य पूरा कर लिया है, उसने अभी अभी कार्य पूरा किया, इसीलिए तो हम इसको बोल रहे हैं। हमने खाना खा लिया है, तो हम इसका अर्थ क्या हुआ कि जो खाने का काम था अपने भी हमने पूरा कर लिया है। अब देखो, हैज और हैव के बारे में हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, हैज और हैव हमारे क्या हैं, देखो इंग्लिश में इनके बहुत सारे यूज हैं, लेकिन हम यहाँ पर इनका हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो इनका रोल है उसकी बात करेंगे, और इनके जो अदर यूजेज हैं उनके बारे में हम दूसरी लाइव क्लास में बात करेंगे। यहाँ देखो, हम हैज और हैव को हेल्पिंग वर्ब के रूप में मान रहे हैं। अब देखो, हैज और हैव, यहाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का यूज होगा। यहाँ पर आई व यानी प्लस आई सिंगुलर होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में भी आई के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो उसके बाद में भी क्या होगा, हैव का यूज, उसके साथ हैव का यूज किया जाएगा। देखो, यहाँ पर ये दोनों मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब हैं। और क्या काम कर रहे हैं ये, हमारी जो V3 है उसके आगे हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। तो इस बात को आप समझ गए। अब देखो, हम इसके कुछ सेंटेंस लिखकर इन सारी बातों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ इनको नोट कीजिए, मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ आपके लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी हैज रिटन अ लेटर। हम इस सेंटेंस पर बात करते हैं। देखो, सी सिंगुलर सब्जेक्ट था, हैज आया इसके साथ में, V3 राइट की V3 रिटर्न होती है, अ लेटर इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक हम समझ गए। अब देखो, ऐसा इसको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं हिंदी में, हमें क्या चीज़ नज़र आती है। देखो, उसने पत्र लिख लिया है, इसका हिंदी में अर्थ होगा उसने पत्र लिख लिया है, सीधा सा अर्थ हुआ लिखने का काम है वो पूरा हो गया है। मैं दूसरा लिखता हूँ, देखो, वी हैव ऑन द मैच, वी हैव ऑन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। तो देखो, जीतने का जो कार्य था वो पूरा हो गया है। जहाँ पर भी पूरा होने का भाव हो, जहाँ पर भी पूरा होने का भाव हो, वहाँ पर क्या होगा, परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का परफेक्ट, और पास्ट है तो पास्ट का परफेक्ट। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। देखो, आपने यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस लिखकर इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखो, नेगेटिव सेंटेंस हम इसी सेंटेंस से बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे सी हैज। नेगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए देखो, हम इसी सेंटेंस को लेकर आगे बढ़ते हैं। सी हैज रिटन अ लेटर, हमारे पास में एक सेंटेंस है और यहाँ पर हैज और रिटन V3 लिखी हुई है। यदि हमें इसी का नेगेटिव बनाना है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारे पास में, तो यहाँ क्या करेंगे अपन, हैज और हैव जो भी हेल्पिंग वर्ब है इसकी, उसके ठीक बाद नोट जोड़ देंगे और वैसा का वैसा लिख देंगे। यदि हमें इसी को क्वेश्चन बनाना है तो हमारे पास में जो हैज हेल्पिंग वर्ब है उसे सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और उसको वैसा का वैसा उतार देंगे। देखो, इस तरह से हमने देखा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हमें एस या नो में देना हो, ऐसे क्वेश्चंस मेरे साथ याद बोलिए, ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हमें या तो एस में या नो में देना हो, उनको हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। इसका क्या बोलेंगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। देखो, हम इसके नेक्स्ट यूज की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन है। देखो, मैं आपको एक सेंटेंस लिखकर बता रहा हूँ, उससे हम समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का रोल कैसा होता है। देखो, हमारे पास में जो पर्सन है, एक जैसे फर्स्ट और सेकंड पर्सन होता है हमारा, और एक थर्ड पर्सन होता है। इसमें आई और वी है, और यहाँ पर यू है, और यहाँ पर ही, सी, इट और दे हैं, और कोई भी एनी नेम या एनी पर्सन, इंडिफिनिट पर्सन, सारे के पर्सन यहाँ पर हैं। देखो, ये दोनों क्या हैं, ये तो स्पीकर है, ये लिसनर है। इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये ऐसा कहे कि मैं कोटा जा चुका हूँ,
अगर ये ऐसा बोले कि मैं कोटा जा चुका हूँ तो सब्जेक्ट क्या है हमारा आई। अब देखो वर्ब क्या है यहाँ पर, जाना वर्ब हुई क्या? नहीं, वो कोटा खड़ा होकर इस बात को बोल रहा है। वापस समझो, आई और वी और यू, ये फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन, ये स्पीकर हैं, ये लिसनर हैं। यहाँ समझिए आप, एक आदमी इस सेंटेंस को कब बोलेगा? बताइए आप, थोड़ा गौर कीजिए यहाँ पर, दिमाग लगाओ आप। मैं कोटा जा चुका हूँ, इस सेंटेंस को कब बोलेगा आदमी? जब वो नयापुरा या महावीर नगर फर्स्ट में होगा तब। समझ गया मेरी बात? कब बोलेगा? जब वो कोटा के अंदर हैं तब बोलेगा, नहीं तो बोल नहीं सकता। नैनवा में है, बूंदी में है, जयपुर में है, तब इस सेंटेंस को वो नहीं बोल सकता। वो कब बोलेगा? जब वो कोटा के अंदर हैं। तो जाना यहाँ वर्ब कहाँ हुई? यहाँ तो बी वर्ब हुई, खड़ाए को। वापस मेरी बात को रिपीट करता हूँ, समझिए आप, एक आदमी इस सेंटेंस को कब बोलेगा? जब वो कोटा के अंदर हैं। सीधा सा अर्थ हुआ, एक आदमी कोटा जाकर इस सेंटेंस को बोल रहा है कि मैं कोटा जा चुका हूँ। तो यहाँ पर वर्ब है वो गो नहीं है, यहाँ पर वर्ब है बी। तो आई हैव के साथ में क्या होता है? V3 आती है, तो बी की V3 इन कोटा। इस प्रकार से वो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। सीधा सा अर्थ है, इन दोनों के साथ में गोन वर्ब का यूज नहीं कर सकते, गोन वर्ब का यूज नहीं कर सकते। ये आप याद रखिए, वो अगर आपने किया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ से इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं अपन। इसका एक और यूज जो आपको बहुत कन्फ्यूजन करता है, परफेक्ट टेंस का यूज, प्रेजेंट परफेक्ट का ऐसे एक्शंस, पहले आप इसको नोट कर ले, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। देखो लिखिए, नोट कीजिए आप, थोड़ा वेट करते हैं, शायद आपने नोट कर लिया होगा। इरेज कर देता हूँ मैं आगे। देखो सबसे जो इस कन्फ्यूजेबल या कन्फ्यूज कर देने वाली जो इसकी कंडीशन है, उस पर हम बात करते हैं। देखो कन्फ्यूज करने वाली कंडीशन, देखो सुनो, मैं इस विद्यालय में 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है साहब, या पढ़ाता हूँ, ऐसा कर लीजिए, पढ़ाता हूँ, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज होगे। अब एक बात समझिए, देखो आप पहले तो इस चीज़ को भूल जाइए, जैसे ता है, ये ती है, रहा है, रही है, जो आपके कोई सी भी नोट या बुक्स होगी उसमें मिल जाएंगे, लेकिन अच्छी जो स्टैंडर्ड बुक्स होगी उनमें नहीं मिलेगी ये बातें। तो आप इसको भूल जाइए कि ताहे आए यहाँ पर, नहीं, इस बात को हम याद नहीं रखेंगे। आप यहाँ समझिए, देखो एक आदमी जैसे में आई है, कितने साल से पढ़ा रहा है? 10 साल से। कार्य कब स्टार्ट हुआ? पास्ट में। पास्ट में कोई कार्य स्टार्ट हो, नोट करना, पास्ट में कोई कार्य स्टार्ट हो और वैसा का वैसा अब तक हो रहा हो, अब तक हो रहा हो। देखो पास्ट थोड़ा लंबा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कल से, 4 दिन से, 5 दिन से, ऐसा बोल सकते हैं अपन। वैसा का वैसा हो, नो चेंज, तब क्या करेंगे अपन? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। इस चीज़ को मैं एक और सेंटेंस लिखकर क्लियर करूँगा आपको। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे हम। कब करेंगे वापस सुनो, यदि कोई कार्य, लिखिए मेरे साथ, यदि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो और अब तक वैसा का वैसा हो रहा हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। और टाइम आएगा यहाँ पर, समय आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, पीरियड ऑफ टाइम फॉर, सिंस फॉर का यूज हम करेंगे। अब देखो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट में कंफ्यूज होंगे, दोनों को क्लियर करेंगे, उस टॉपिक पढ़ेंगे। आप यहाँ तक याद रखिए, कोई कार्य पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अब तक चल रहा हो, जिसका प्रभाव अभी हो, ऐसा समझ लिया आप, जिसका प्रभाव अब भी हो। आप सुनिए, आई यहाँ पर, आई के साथ क्या लिखना होता है? क्योंकि पास्ट में स्टार्ट होता है, 10 वर्षों से इसी विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ा हो। आई हैव टॉट, आगे बोलिए, आई हैव टॉट, टाइम सबसे बाद में आएगा, पीटीएम
SVOCA, I have taught in this school, I have taught in this school for 10 years, for 10 years। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। वापस मेरी बात को रिपीट करता हूँ, लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऐसे कार्यों को बताने के लिए यूज किया जाता है जो पास्ट में स्टार्ट हुए हो और अब तक वैसे ही चले आ रहे हो, अब तक वैसे ही चले आ रहे हो। आई हैव टॉट इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं हम। देखो एक और सेंटेंस लिखते हैं, फिर आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। वह देखो, वह फ्राइडे से बीमार हैं, यानी कि बीमार हुआ था, अब तक वैसा का वैसा है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे अपन? ही हैज। अब देखो मैं पहले हिंदी लिखता हूँ, फिर आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। वह शुक्रवार से बीमार हैं। देखो हम इस सेंटेंस को क्लियर करते हैं, वो शुक्रवार से बीमार हैं। अब देखो यहाँ पर बीमार हैं तो वर्ब बीमार नहीं है, होना है वर्ब। बीमार के लिए तो हमारे इंग्लिश में अलग ही वर्ड है इल, तो यहाँ पर क्या है? बीमार, बी वर्ब है, तो ही हैज़ बीन इल सिंस फ्राइडे। इस तरह से हम इस कंडीशन को या इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। आप इस बात को समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज ऐसे कंडीशंस या ऐसे एक्शंस को बताने के लिए भी किया जाता है जो पास्ट में शुरू हुए हो और अब तक वैसे के वैसे जारी हो। उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, और जिनका प्रभाव या समझिए अभी भी हो, ऐसे याद रखिए आप। अब हम देखो इसके एडवर्ब्स, हर टेंस के एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं। कुछ ऐसा समझिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि इस सेंटेंस में या इस एक्शन में कौन सा टेंस है, कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी। ऐसे हम उन वर्ड्स से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो उन वर्ड्स की हम बात करेंगे। वैसे ही प्रेजेंट के भी बहुत सारे एडवर्ब्स हैं, उनकी हम बात करते हैं। देखो अब यहाँ देखो मैं आपको एडवर्ब्स लिखकर उनसे बनने वाले सारे सेंटेंस को क्लियर करूँगा। आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझे, और एक एक करके हम सभी सेंटेंस को हिंदी मीनिंग के साथ में क्लियर करते हैं। ओके, इस एक्सरसाइज से देखो हम इसके एडवर्ब्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पहले हम एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं। देखो इसके जो मोस्ट कॉमनली यूज आने वाले जो एडवर्ब हैं वो हैं ऑलरेडी, येट, अब तक, ऑलरेडी पहले ही, जस्ट तुरंत, रिसेंटली हाल ही में, सो फार अब तक, अप टू नाउ वर्तमान समय तक। ये सारे के सारे इसके 6 एडवर्ब्स है जो मोस्टली काम आते हैं। देखो अब हम इन एडवर्ब्स का यूज इन सेंटेंस में कैसे हुआ है, कहाँ पर इनका लिखे हुए हैं, किससे हम कैसे इनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमें यूज करना है, भरना है, उसकी बात करते हैं। देखो ही रिसेंटली कम, यहाँ पर रिसेंटली लिखा हुआ है तो इनमें से कोई एक है। रिसेंटली किसी भी टेंस की पहचान करवाने वाला नहीं है, केवल मात्र प्रेजेंट परफेक्ट की बात करता है। तो कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिसेंटली की वजह से हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब हैज हैव प्लस V3, तो ही के साथ क्या आएगा, हैज, V3 क्या होगी, कम की कम ही रहेगी। ओके, देखो अगले सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर नॉट गो लिखा हुआ है, तो नॉट गो का अर्थ हुआ नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, और यहाँ पर येट लिखा हुआ है तो इससे मैं क्या, इसने हमें क्या बताया, इन सब में से कोई एक है, तो इसने क्या बताया, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो मैं यहाँ पर भी वही हैज हैव प्लस V3, नॉट बीच में है तो बीच में रह जाएगा, तो हैज नॉट गो की V3 गॉन, हैज नॉट गॉन। राहुल नॉट कंप्लीट इज होमवर्क इज वर्क अप टू नाउ। देखो अप टू नाउ ऐसा एडवर्ब है जो हमें ये बताता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो वापस हमें वही फॉर्मूला लगाना है, हैज हैव प्लस V3, तो इसके साथ में सिंगुलर है, हैज नॉट, कंप्लीट में ed जोड़ देंगे, कंप्लीटेड। इस तरह से हमारा ये करेक्ट फॉर्म हुई। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, द ट्रेन ऑलरेडी लीव।
अब देखो ये दो इस तरह से ब्लैंक छूटे हुए हैं, आप इसमें कन्फ्यूज नहीं हो, एग्जाम में इस तरह से आ सकते हैं। तो आगे वाले में हेल्पिंग वर्ब आएगी और बाद वाले में V3 आएगी। ओके, ऑलरेडी किस टेंस की पहचान करवाता है हम जानते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट की बात करता है। V3 का यूज होगा, लीव की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ क्या आएगा, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लीव की लेफ्ट, V3 लेफ्ट। ओके, अगले सेंटेंस चलते हैं। रिसेंटली लिखा हुआ है और रिसेंटली हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात करता है। V1 हमारे पास में कंप्लीट है, तो यहाँ आगे वाले में तो हैज, जब भी ऐसे डबल ब्लैंक आ जाए तब क्या करना है हमें, आगे वाले में तो हेल्पिंग वर्ब और पीछे वाले में मेन वर्ब, तो हैज इसकी कंप्लीटेड V3। इस तरह से लास्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं हम। देखो यहाँ पर मैंने वही बात बताई थी आपको, ऐसा एक्शन है जो पास्ट में शुरू हुआ था और अब भी वैसा का वैसा है, यानी कि आई हैव वर्कड, मैंने इस काम कर लिया। यहाँ पर हैव क्यों आया, क्योंकि ऐसी पास्ट में ऐसा एक्शन है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अब तक वैसा का वैसा है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। और यहाँ पर हमें क्या है, आई मिलाए तो है जीव में से एक, तो आई के साथ में है और इसकी V3 बनाएंगे तो AD प्लस कर देंगे। देखो इस तरह से हमने ये सारे एडवर्ब्स देखे। इस प्रेजेंट सिंपल के अलग हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अलग हैं और प्रेजेंट परफेक्ट के एडवर्ब्स अलग हैं। आप इनको याद रखिए और इनको सही कर लीजिए, याद इनमें डिफरेंस करेंगे, अलग अलग सीट बनाकर हम याद करेंगे इनको, और एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको बिल्कुल एक्यूरेंसी से करेंगे। देखो इस टेंस का यूज कहाँ नहीं होता है, इसमें एक मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूँ। पास्ट इंडेफिनिट के जो एडवर्ब्स हैं, यानी कि पास्ट टाइम बताने वाले जो एडवर्ब्स हैं, उनके साथ में इस टेंस का कभी भी यूज नहीं होता है। उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। इस तरह से ये हमारा टेंस लगभग कंप्लीट हो चुका है। आपको मैंने जो बातें बताई उनको याद रखना है और हम एग्ज़ाम्स में बिल्कुल इसको पूरा सही कर पाएँ। देखो जैसे वह पिछले सप्ताह चला गया। देखो यहाँ पर जाने का काम पूरा हो रहा है। देखो लेकिन आपको याद रखना है, पिछला सप्ताह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लास्ट वीक। तो ये क्या है, पास्ट बताने वाला एडवर्ब है। इसके साथ में यानी ऐसे जितने भी एडवर्ब्स हैं, एस्टरडे मान लो आप, अगो, वंस, ऐसे जितने भी एडवर्ब्स हैं जो क्या बताते हैं, मेरे साथ लिखो, ऐसे एडवर्ब्स जो पास्ट सिंपल की बात करते हैं। पास्ट सिंपल, लास्ट आ गया, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, पास्ट सिंपल की बात करते हैं, उनके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज गलत होगा। अब देखो इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ, तो ही हैज गॉन लास्ट वीक, अगर हमने ये लिख दिया देखो इसके हिसाब से, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर क्या है, पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, पास्ट बताते हैं। तो फास्ट बताने वाले एडवर्ब्स में परफेक्ट का यूज गलत होगा। इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे ही वेंट लास्ट वीक, इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। आप इस बात को समझ गए होंगे। इसकी एक्सरसाइज है, किस टेंस से रिलेटेड जो एक्सरसाइज हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं वो आज नहीं दे पाएंगे, और कल का जो वीडियो होगा उसमें पूरे प्रेजेंट टेंस की मिक्स होगी। आप सभी एडवर्ब्स को याद कीजिए और अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए। थैंक्स। हमारे चैनल को अधिक से अधिक देखें और लाइक करें, शेयर करें।